कभी न कभी आपको किसी दोस्त ने जरूर बताया होगा कि आपके जैसे शक्ल सूरत वाला कोई शख्स उसे मिला था। ये मुख्यतः दो ही वजहों से हो सकता है, या तो ये एक इत्तेफाक है या वो शख्स आपका जुड़वा भाई हो। लेकिन फर्ज कीजिए कि आप खुद अपना जुड़वा तैयार कर सके तो क्या हो, बिल्कुल हूबहू आपकी कॉपी। दरअसल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां वास्तविक दुनिया में मौजूद हर चीज़ डिजिटल तौर पर ढाली जा रही है। हमारे शहर, कारें, घर और यहाँ तक कि खुद हम भी डिजिटल तौर पर मौजूद हैं। और जिस तरह मेटावर्स एक वर्चुअल डिजिटल दुनिया जहाँ आपका अवतार घूम रहा होगा पर खूब बातें हो रही हैं, उसी तरह डिजिटल ट्विन्स यानी डिजिटल जुड़वा भी एक टेक ट्रेंड में शुमार हो चुका है। डिजिटल ट्विन वास्तविक दुनिया की हूबहू कॉपी होगा, लेकिन इसका एक मिशन होगा। ये वास्तविक दुनिया की जिंदगी को बेहतर करेगा। शुरुआत में इस तरह के ट्विन्स सिर्फ अत्याधुनिक 3D कंप्यूटर मॉडल का जमावड़ा भर थे। इनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगे होते थे। ये फिजिकल चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए सेंसर का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये है कि आप डिजिटली कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो मूल यानी असली चीज़ों से लगातार सीख रही हो और उसे बेहतर करने में भी मदद कर रही हो। टेक्नोलॉजी एनालिस्ट रॉब एंड्रेले का मानना है कि इस दशक के ख़त्म होने से पहले तक जल्द ही मनुष्य का डिजिटल जुड़वा होगा जो सोच सकेगा। वे कहते हैं कि इन चीज़ों के सामने लाने से पहले काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत है। इसमें नैतिकता के सवाल भी जुड़े होंगे, जैसे सोचने में सक्षम हमारा डिजिटल जुड़वा जॉब्स देने के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। फर्ज कीजिए कि आपकी कंपनी आपका डिजिटल जुड़वा बनाकर कहे कि अब आपका डिजिटल जुड़वा मौजूद है, हमें इसे सैलरी भी नहीं देनी होती है, फिर हम आपको नौकरी पर क्यों रखें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीनियर रिसर्च फेलो प्रोफेसर सैंड्रा वाचटर डिजिटल जुड़वा को लेकर पनप रही दिलचस्पियों के बारे में कहती हैं कि ये आपको रोमांचक साइंस फिक्शन की याद दिलाता है, लेकिन फिलहाल ये कल्पना के स्तर पर ही मौजूद है। वे कहती हैं कि लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी ये उनकी अच्छी और बुरी किस्मत, दोस्तों, परिवार और उनके सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड, पर्यावरण और उनकी निजी पसंद पर निर्भर करेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई कि वे लोगों के ज़िंदगी की घटनाओं के बारे में पहले से बता सकें, क्योंकि इनसे काफ़ी जटिलताएं जुड़ी हैं। इसलिए हमें डिजिटल जुड़वा बनाने की दिशा में अभी लंबा सफ़र तय करना है। हम जब तक लोगों की शुरू से आखिर तक की ज़िंदगी को समझकर उसका मॉडल नहीं बना लेते, तब तक ये संभव नहीं है। इसमें भी हमें इसका अंदाज़ा लगाना होगा कि लोगों की निजी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है। फिलहाल हमारे शहर तेज़ी से डिजिटल दुनिया में बदले जा रहे हैं। शंघाई और सिंगापुर दोनों शहरों के डिजिटल जुड़वा हैं। इन्हें बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और गलियों के डिज़ाइन में सुधार और परिचालन के लिए बनाया गया है। सिंगापुर में डिजिटल ट्विन का एक काम लोगों को रास्ता बनाने में मदद करना है, ताकि वे प्रदूषण से घिरी जगहों से गुजरने के दौरान रास्ता बदल सकें। दूसरी जगहों पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अंडरग्राउंड लाइंस जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बताने में होगा। मध्य पूर्व के देशों में नए शहर वास्तविक दुनिया और डिजिटल दुनिया दोनों जगह बनाए जा रहे हैं। फ्रेंच सॉफ्टवेयर कंपनी दसों सिस्टम्स का कहना है कि ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखा रही है। ये कंपनी भी इसी दिशा में काम कर रही है और इसने डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के जरिए एक हेयर केयर कंपनी को ज़्यादा दिनों तक चलने वाले शैम्पू के बोतल के डिजिटल डिज़ाइन करने में मदद की है। इसके लिए वास्तविक प्रोटोटाइप नहीं बनाए गए, सारा काम डिजिटली हुआ है। ये कंपनी दूसरी कंपनियों को उनके फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने में भी मदद कर रही है। इनमें जेट पैक्स से लेकर ऐसी मोटर बाइक्स हैं जिनमें फ्लोटिंग व्हील्स लगे हैं। ऐसी कारें बनाने की तैयारी में मदद की जा रही है जो उड़ सके। हर किसी का फिजिकल प्रोटोटाइप भी बनाया गया है, लेकिन शुरुआती मॉडल डिजिटल स्पेस में ही बनाए जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना भी है, जिसके तहत ये योजना बन रही है कि पूरी दुनिया का ही डिजिटल वर्जन बना लिया जाए। अमेरिकी सॉफ्टवेयर फर्म एनवीडिया एक प्लेटफॉर्म चलाती है जिसे ओमनीवर्स कहते हैं। इसे वर्चुअल वर्ल्ड्स और डिजिटल ट्विन्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है डिजिटल दुनिया में पृथ्वी की प्रतिकृति बनाना। इसे अर्थ 2 यानी पृथ्वी 2 कहा जा रहा है। इसमें डीप लर्निंग मॉडल और न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये पृथ्वी के पर्यावरण जैसा ही पर्यावरण डिजिटल स्पेस में बना सके और जलवायु परिवर्तन की समस्या का हल मुहैया कराए। इस साल मार्च में यूरोपियन कमीशन ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कुछ दूसरे संगठनों से मिलकर ऐलान किया था कि वे पृथ्वी का डिजिटल ट्विन बनाएंगे। इसे डेस्टिनेशन अर्थ कहा गया है। इन संगठनों को उम्मीद है कि 2024 के आखिर तक उनके पास पृथ्वी की वास्तविक परिस्थितियों और सिम्युलेशन के जरिए इतना पर्याप्त डेटा होगा कि वे एक ऐसा डिजिटल ट्विन बना सकें जो बाढ़, सूखा और लू और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने पर फोकस कर सके। ज्वालामुखी के फटने, सुनामी जैसे हालातों को भांपकर उन देशों की ऐसी समस्याओं से निपटने में मदद की जा सके जो लगातार इससे जूझ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।